देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पिक्सल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबर पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने योगी यूपी हुकूमत पर कोविड-19 बहरान से निपटने के तरीके पर शदीद तनकीद की और कहा, ऐसे वक्त जब वायरस के केसों में शदीद इजाफा होने लगा है, रियासती नज़्म-ओ-नस्क़ की कोरोना वायरस के खिलाफ मौजूदा पॉलिसी मजीद खतरनाक सूरत हाल की वजह बनेगी। चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को मकतूब में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा, सूरत हाल संगीन होती जा रही है और आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई मीडिया में बहस, तशहीर और खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने से नहीं लड़ी जा सकती। वस्ती कश्मीर श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके रणबीरगढ़ में होने वाले तसादुम में लश्कर तैयबा नामे जंगजू तंजीम से वाबस्ता एक कमांडर समेत 2 जंगजू हलाक जबकि एक फौजी जवान जख्मी हुआ है। महलूक जंगजू की शनाख्त अशफाक रशीद और एजाज भट्ट के तौर पर हुई है। पुलिस ज़राए का कहना है कि अशफाक रशीद लश्कर तैयबा के कमांडरों में से था और वो वादी में साल 2018 सरगर्म था। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद होम क्वारंटाइन अख्तियार कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद को कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की और सभी से अपील की है कि कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर अमल करें। चौहान ने अवामी तौर पर जारी पैगाम में कहा, मैं कोरोना से पॉजिटिव पाया गया हूं। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे राब्ते में आए हैं वो अपना कोरोना वायरस टेस्ट ज़रूर करवा लें। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर की तामीर के आगाज़ के मौके पर 5 अगस्त को मुल्क भर में त्यौहार के तौर पर मनाने की अपील की। वीएचपी ने जामा एक्शन प्लान तैयार किया है। वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी मिलिंद पांडे ने कहा कि 5 अगस्त को जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से अयोध्या में किए जा रहे राम मंदिर की तामीर के भूमि पूजन को मुल्क भर में दिखाया जाएगा। राजस्थान में असेंबली इजलास बुलाने के मामले पर सियासत में गहमा गहमी तेज हो गई है। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने सीएलपी मीटिंग में कहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो कांग्रेस के अरकान असेंबली सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे और रियासत के बहरान की यकसुई के लिए वज़ीर-ए-आज़म के क़यामगाह के बाहर धरना देंगे। 1 अगस्त शनिचर को मनाई जा रही ईद उल अज़हा के सिलसिले में कर्नाटक हुकूमत ने 24 जुलाई को जारी किए गए हुक्मनामे में कहा कि कोरोना के वबा के पेश नज़र ईदगाहों में इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ मस्जिदों में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। रियासत के चंद अजला में 31 जुलाई बरोज़ जुमा और दीगर तमाम अजला में 1 अगस्त को बकरीद मनाई जा रही है। 21वीं कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क भर में शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी समेत मुतअद्दिद लीडरान ने मुल्क के मुहाफ़िज़ों को खराज पेश किया। 26 जुलाई 1999 को हिंदुस्तान को कारगिल जंग में फतेह हासिल हुई थी। उस दिन को कारगिल यौम फतेह के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल में पाकिस्तानी फौजों को शिकस्त देकर फतेह का झंडा लहराया था। शुमाली कोरिया में आलमी वबा कोरोना वायरस के पहले केस की तस्दीक हुई। क्वारंटाइन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक शख्स गैर कानूनी तौर पर जनूबी कोरिया से शुमाली कोरिया में दाखिल हुआ, जिसके बारे में शुबा है कि वह कोरोना से मुतासिर है। शुमाली कोरिया के WP के पॉलिटिकल ब्यूरो ने इस मुश्तबा मामले पर रहनुमा किम जोंग उन की सरबराही में हंगामी मीटिंग की। सऊदी अरब ने इस साल हज के मौके पर खुतबा हज का उर्दू समेत 10 ज़बानों में तर्जुमा नश्र करने का फैसला किया है। हरमैन शरीफीन के उमूर के जिम्मेदार प्रेसिडेंसी सरबराह शेख अब्दुर्रहमान अल सदैस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में मौजूद मुसलमानों तक पहुँचाने के लिए खुतबा हज 10 आलमी ज़बानों में नश्र किया जाएगा। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में इस मरतबा फरीज़े हज अदा करने वाले खुशनसीबों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और सऊदी हुकाम ने पहले ग्रुप का मक्का मुकर्रमा में खैर मकदम किया। इस साल आज़मीन का एक खुदकार तरीके से इंतखाब किया गया है। इन्हें मनासिक हज के आगाज़ से कबल मक्का मुकर्रमा में एक मखसूस होटल में ठहराया जाएगा। अलबत्ता शहर के कर्ब जवार में रहने वाले मुंतखब आज़मीन को होटल में क़याम की ज़रूरत नहीं होगी। करीमनगर शंकरपट्टनम की कोरोना से मुतासिर ज़ईफ़ खातून एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाने के दौरान तिबी एहलकारों को चकमा देकर फरार हो गई। बताया जा रहा है कि इस खातून के कोरोना से मुतासिर होने के बाद इसे एम्बुलेंस के जरिए करीमनगर के अस्पताल ले जाने के लिए तिबी एहलकार पहुंचे, ताहम रास्ते में बहाने से एम्बुलेंस को रुकवा कर उतर गई और तिबी एहलकारों को चकमा देकर फरार होकर वापस शंकरपट्टनम पहुँच गई।
तेलंगाना के वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव के होम क्वारंटाइन में चले जाने की इत्तलात हैं। इनके पीए, 2 गनमैन, 1 कांस्टेबल और ड्राइवर को कोरोना से मुतासिर पाए गए। इस महीने की 21 तारीख को इन तमाम के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिनमें से 6 की रिपोर्ट मुस्बत आई है। इन तमाम को इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल से रुजू किया। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से। इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।